गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। और फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देन गैल्वेनिक सेल। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है? जो क्या करे, अलाउ करे, जो क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दे, अलाउ कर दे या पास कर दे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दे, अलाउ कर दे या पास कर दे इन द फॉर्म ऑफ एक्वस एंड मोल्टन स्टेट। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एक्वस एंड मोल्टन स्टेट बाय decomposition of chemicals। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक और एक होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग रहने वाला है वो क्या होता है, वो 100% क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। और ये वाला जो है आपका वो 100% डिसोसिएट नहीं होता है। इसके अंदर आपका क्या होता है, इसके अंदर एग्जांपल आप ले सकते हो NaCl, KCl। और यहाँ पर जो आप एग्जांपल ले रहे हो वो क्या होते हैं आपके, जैसे एसिटिक एसिड और आपका HCl, ठीक है, H2CO3 लाइक। इस तरीके से जो आपके हैं वो हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिए। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपके 3 फैक्टर होते हैं जो पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है जैसे आप गैल्वेनिक सेल पढ़ने वाले हो, फिर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ने वाले हो, और फिर होता है आपका ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट जो आपका लेक्चर था, तो वहाँ पर हमने बात की थी कि ये जो बीकर है उसके अंदर हमने क्या ले रखा है, उसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट ले रखा है इन एक्वस फॉर्म में। ठीक है, एक्वस फॉर्म में ले रखा है। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है, इसी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, अलाउ करता है। या तो आप एक्वस फॉर्म में ले सकते हो या आप मोल्टन स्टेट में ले सकते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी को चाहिए क्या, इलेक्ट्रिसिटी को चाहिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयंस। ठीक है, तो हमारा ये वाला हो गया आपका इंट्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंप्लीट। आपका इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम पहले बात करेंगे गैल्वेनिक सेल क्या है। ठीक है, अब बात करने वाले हम गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल, तो इसकी बात कर लेते हैं। अभी ये जो गैल्वेनिक सेल है उसकी बात करने से पहले हम बात करेंगे कि हमने जो लेक्चर फर्स्ट है उसमें हमने क्या बात कही थी। उसमें आपसे ये कही थी कि जो आपका ये वाला सॉल्यूशन है उसमें हमने क्या देखा था कि ये आपका कॉपर सल्फेट और ऊपर से आपने क्या डाल रखा था, जिंक डाल रखा था। एक ही बीकर में डाल रखा था। यहाँ पर नीचे आपका कॉपर सल्फेट और ऊपर से आपने जिंक की क्या डाल दिया था, यहाँ पाउडर फॉर्म में यहाँ पर आपने मेटल्स डाल दिए। ठीक है, तो क्या देखा आपने यहाँ पर, कुछ टाइम के बाद में जो पहले जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर क्या हो गया, उसके बाद में आपका टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर हमने ये देखा था। अब हम क्या करने वाले हैं, जो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है और किसकी वजह से हुआ, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से क्या हुआ है कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसी तरीके से जो ये इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो आपका इस जो आपका सॉल्यूशन के अंदर न होकर के इनडायरेक्टली वे में किसी वायर के थ्रू अगर हो जाए तो हम उस वायर से क्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर वर्क करने वाले हैं। तो हमने क्या किया कि जो गैल्वेनिक सेल का जो आपका कंस्ट्रक्शन है उसके लिए हमने क्या किया, अलग अलग 2 बीकर लगा दिए। ठीक है, तो 2 बीकर लगा दिए। इस ये वाला जो बीकर है, ठीक है, इसमें हमने इलेक्ट्रोड यहाँ पर प्लेस कर दिया आपका कौन सा, जिंक। और यहाँ पर हमने क्या प्लेस कर दिया, ये वाला इलेक्ट्रोड आपका
कॉपर। और जिंक अच्छे तरीके से यहाँ पर रिएक्शन न कर पाए, इसलिए हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रखा है वो कौन सा है आपका जिंक सल्फेट किस फॉर्म में है आपका एक्वस फॉर्म में। तो यहाँ पर आपका क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या आ रखा है, ये भी एक दूसरे से अच्छे तरीके से रिएक्शन न कर पाए, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर भी सेम क्या लिया है उसी का फॉर्म में आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब होगा क्या देखना कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो जिंक सल्फेट के साथ क्या करेगा कुछ टाइम के लिए, मतलब क्या करेगा रिएक्शन करेगा। स्टार्ट में ये वाला जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो बात करेंगे हम यहाँ पर क्या इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम यहाँ पर मेंटेन होगा किस किस के बीच में होगा, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, इसके बीच में होगा। देखो कैसे होगा वो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है आपके एटम है, ये वाले क्या आपके एटम है, यहाँ पर एटम से होंगे। तो ये जो एटम है उनकी चाहत क्या होती है, यहाँ पर फर्स्ट हम जिंक की ये वाला जो बीकर फर्स्ट है इसकी हम बात कर लेते हैं। इसकी चाहत क्या है आपकी, जो ये जिंक है, जिंक मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए क्या करता है रिएक्शन करता है। जिंक क्या करता है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, जिंक टू प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है निकालता है। अब जो ये 2 प्लस का जो चार्ज है वो क्या होता है, ये आपका सॉल्यूशन के अंदर आकर के डिप कर जाता है 2 प्लस, और जो 2 आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है वो कहाँ पे लेफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोड पे लेफ्ट होते जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये रिएक्शन आपकी कंटिन्यूसली इसके साथ चलती है। अभी हमने कोई वायर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, हमने क्या किया है बस हम इस ये वाला जो फर्स्ट बीकर है इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो जो आपकी ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा आपका यहाँ पर इसके नीचे इस तरीके से रिएक्शन करेगा, आपका कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर। ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो कुछ टाइम तक ये रिएक्शन चलती रहेगी, एट लास्ट यहाँ पर क्या मेंटेन हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कैसे मेंटेन होगा, देखो ये आपका जिंक 2 प्लस यहाँ पर आते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते रहेंगे। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब तक आप इस सॉल्यूशन के अंदर आपका जिंक आपका आ रखा है तो यहाँ पर बीकर के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो जाएगा, और वहां पर इलेक्ट्रोड के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मींस यहाँ पर कैसा डेवलप हो जाएगा चार्ज नेगेटिव, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोड के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आपका कैसा आ रहा है नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो अभी क्या होगा कि अब भाई आपने कोई वायर यहाँ पर कनेक्ट नहीं की है अभी तक, तो क्या होगा जिंक फिर से क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा यहाँ पर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव, तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन फिर से शुरू हो जाएगा। तो वही रहेगा, ये जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे और इसी तरीके से जिंक फिर से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर लिबरेट होता जाएगा और आपका टूटता भी रहेगा। जितना जिंक आपका यहाँ से इसके सॉल्यूशन के जिंक प्लस 2 आपका सॉल्यूशन के अंदर डिप करेगा उतना जिंक प्लस 2 यहाँ पर लिबरेट होता रहेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या बोल रखा है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी रहेगी कि ये वाला जो आपका बीकर सेकंड है वो क्या करेगा, ये भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, बट इस केस में क्या होगा, ये वाला जो है आपका किस फॉर्म में आपका ब्रेक हो रखा है, कॉपर प्लस 2 और SO4 माइनस 2। तो जो ये आपका कॉपर प्लस 2 है, ठीक है, कॉपर प्लस 2 किसकी तरफ आपका लिबरेट होता जाएगा, ये वाला आपका इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ये प्लस 2 इलेक्ट्रोड की तरफ लिबरेट होगा, ठीक है, ये आपका प्लस 2 इसकी तरफ, और यहाँ पर नीचे आपका क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर रहते जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये रिएक्शन होती जाएगी और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर चार्ज बहुत ज़्यादा क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर आपका सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज होता जाएगा। तो अब क्या होता जाएगा कि जितना आपका ऊपर से आपका क्या होता जाएगा कॉपर प्लस 2
जितना आपका कॉपर +2 आपका यहाँ से जाता जाएगा उतना आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते जाएंगे। एट लास्ट यहाँ पर पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो पॉजिटिव फिर से इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए यहाँ पर दौड़ेंगे। अब पॉजिटिव जितने आएंगे उतने नीचे से ऊपर जाएंगे। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या मेंटेन हो गया, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया इलेक्ट्रोड एंड आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में। तो ये होता है। अब हमने आपसे क्या कहा था कि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब यहाँ पर देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के स्टे कर गए हैं, ठीक है। तो अब हम किसी तरीके से क्या कर दें, इसको इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इनडायरेक्टली वे में किसी वायर के थ्रू कर दें तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो अब हमने क्या किया, ये जो आपका क्या है, ये जो आपका इलेक्ट्रोड है और दूसरा वाला इलेक्ट्रोड है उसको किससे कनेक्ट कर दिया, वायर से कनेक्ट कर दिया। अब ये वायर से कनेक्ट होने के बाद में अब जो आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पर मेंटेन हो रखा था वो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब हो जाएगा तो अब रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपकी फॉरवर्ड वे में चलती जाएगी। फॉरवर्ड वे में चलती जाएगी क्योंकि जिंक ऑलवेज क्या करना चाहेगा, ऑक्सीडेशन करना चाहेगा, ठीक है। तो जिंक आपका ऑक्सीडेशन करना चाहता है, कॉपर आपका रिडक्शन करना चाहता है, तो ये हो जाएगी फॉरवर्ड वे में। तो यहाँ पर हमने मेटल की कोई वायर ली और ये कनेक्ट कर दी। तो अब जो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके जा रहे हैं वो कंटिन्यूसली किसकी तरफ फ्लो करेंगे, यहाँ पर आपके कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ से। तो अब हमने यहाँ पर ये सीख लिया कि हमने जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो वे था, जो सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहे थे, वो इधर से उधर मूवमेंट कर रहे थे। तो उस मूवमेंट को हमने इनडायरेक्ट वे में किसके थ्रू कर दी, वायर के थ्रू यहाँ पर कर दी। अब ये जो वायर के थ्रू अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूवमेंट हो रखा है तो वायर से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो अब हमने एक जो नोट करने लायक बात है वो हमने ये सीख ली। अभी तक हमने कैथोड और एनोड की कोई भी यहाँ पर कोई वर्ड नहीं लिखा है। उससे पहले हमको ये पता चल गया कि ये वाला जो आपका यहाँ पर है उसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर चार्ज क्या है, आपका पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज आपके यहाँ पर डेवलप हो रखे हैं वो आपका ये बताता है कि जब आपका यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है तब किस तरीके की आपकी रिएक्शन यहाँ पर देखने को हमें मिलती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक वायर ले लिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में आपको बात कही थी कि हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करेंगे जिससे हमें क्या यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे, हम बनाने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और हमें पता है कि यहाँ पर अब नेक्स्ट हम अगर बात करें कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ से है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और नेक्स्ट लाइन क्या है आपकी, करंट का जो फ्लो है, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। करंट का जो आपका फ्लो है वो किसकी तरफ है आपका, वो आपका क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ से फ्लो हो रहा है, इस तरीके से, और आपका करंट कहाँ पे फ्लो हो रहा है, ऐसे। ये आपका क्या है, करंट, ठीक है। करंट मीन्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी हमने यहाँ पर डेवलप कर दी है, ठीक है। अब हमें जो नेक्स्ट जो फिनोमिना पढ़ने हैं वो लेकर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्क हमें करना था, इलेक्ट्रिसिटी हमें यहाँ पर डेवलप करनी थी, वो हमारी हो चुकी है। बट अब हमें क्या करना है, इसकी कुछ और स्टडी भी करनी है। जो आपका गैल्वेनिक सेल को लेकर के आपकी बुक में डाल रखे हैं वो हमें करने हैं। तो यहाँ पर गैल्वेनिक सेल की जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 1 मोलर, ठीक है, 1 मोलर यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। और ये जो आपका बीकर है, जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो आपका जिंक सल्फेट के अंदर, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप होना चाहिए। इस तरीके की वहाँ पर कंस्ट्रक्शन को लेकर के दे रखा है। तो हमने ये बात पढ़ ली। अब जो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो आपका इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है कि आपका यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ पे डेवलप होता है? आपका इलेक्ट्रोड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप होगा क्या? देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? ये होता है डिफरेंस, चार्ज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो जो चार्ज का डिफरेंस है यहाँ पर आप देख सकते हो, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आपका चार्ज कैसा आया था? नेगेटिव। और सॉल्यूशन के अंदर जब हमारा इक्विलिब्रियम में था उस टाइम पे आपका सॉल्यूशन के अंदर चार्ज कैसे आ रखा है? आपका क्या आ रखा है? पॉजिटिव। तो जब एक पॉजिटिव और आपका नेगेटिव यहाँ पर देखो इस ये वाला जो आपका एरिया जब ये इसके टच करेंगे, एक आपका पॉजिटिव है एक आपका नेगेटिव है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और हर एक अलग अलग सेल का हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके एक सेल ये है हाफ, दूसरा सेल आपका ये है हाफ, ये भी हाफ ये भी हाफ, हाफ हाफ मिल करके वही होने वाली रिएक्शन आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर हम नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लेकर के, वहाँ पर हम बात करेंगे। ये मेजर करने का भी एक क्या होता है? मेथड होता है, जिसपे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने की कोशिश करेंगे, कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेजर कर रखा है वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। जो आपका जिंक +2 से जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका कितना है? -0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है? आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है? वो क्या है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से इसका क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब यहाँ पर आप चार्ज देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो रखा है? ये वाला जो आपके रिएक्शन आ रखी है वो कौन सी है? कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन आपको क्या देता है? गिव्स यू कॉपर सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर आपका होता है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर क्या होता है? आपका रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होता है? रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिला करके आपकी क्या हो जाएगी? रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बट यहाँ पर हमें जो मेन जो फोकस करना चाहिए वो आपका क्या, किसको लेकर के है? यहाँ पे चार्ज आपका नेगेटिव में आ रखा है और यहाँ पर जो आपका चार्ज है वो किसमें है? पॉजिटिव में आ रखा है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड मीन्स आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लेकर के हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड उसको जो IUPAC सिस्टम है, ठीक है, जो IUPAC सिस्टम है उसी को क्या बोला गया है? स्टैंडर्ड, समझ, ये जो स्टैंडर्ड लिख रखा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ जो स्टैंडर्ड कंडीशन मिली है वो किसको मिली है? रिडक्शन को मिली है, ना कि आपका ऑक्सीडेशन को मिला है। तो यहाँ पर जो IUPAC इंटरनेशनल जो वे है उसको लेकर के रिडक्शन को कहा गया है। इसलिए जब हम रिडक्शन वे में करते हैं, रिडक्शन मीन्स आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कॉपर बड़ी आसानी से क्या कर लेता है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। बट यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो आपका जिंक है वो इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं करता? वो गेन नहीं करता, वो ऑक्सीडेशन करना पसंद करता है। इसलिए हम क्या करते हैं? अगर हमें यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे इसका लिखना है तो हम क्या करेंगे? माइनस का साइन इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है। अब एक हमारे बीच में ये आता है कि आपका सेल पोटेंशियल क्या होता है? देखो सेल पोटेंशियल, ठीक है।
तो हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका भी आ रखा है आपका, इस ये जो हाफ सेल है इसका भी आ रखा है, और ये जो दूसरा हाफ सेल है इसका भी हमारे पास क्या आ रखा है, हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है। और हमारा सेल पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल होता है डिफरेंस बिटवीन टू आपके इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इसका इसके ऊपर जो चार्ज है और इसके ऊपर चार्ज है, और दो चार्ज के बीच में क्या होता है, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। तो अब इसके पास कितना पोटेंशियल था, देखो यहाँ पर हमने जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मेजर किया था वो कितना था, -0.76, और यहाँ पर जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल था +0.34, ठीक है। इस तरीके से हमने ये क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉन। अब पूरे सेल का देखो, हमें पूरे सेल का क्या चाहिए भाई, सेल पोटेंशियल चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, और हमें पता है दो चार्ज के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डेवलपमेंट हो जाता है। तो पोटेंशियल जो आपका है वो डेवलप हो गया, तो हमें पूरे सेल का पोटेंशियल क्या चाहिए, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो जो पूरे सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं E नोट ऑफ द सेल, नोट लगा दिया आपका यहाँ पर। तो ये किस कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में। मीन्स स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है, जो आपका टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है 298 केल्विन, ठीक है। 298 केल्विन आपका टेम्परेचर इतना होना चाहिए, ये आपका क्या है टेम्परेचर, और ये आपका क्या है, आपका कंसंट्रेशन। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, उस टाइम पे आपका क्या आएगा, ई नोट ऑफ द सेल। ये ई क्या है आपका, सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल, ठीक है। सेल पोटेंशियल होता है आपका ये, तो ये होता है आपका ई, आपका क्या हो जाएगा, ई नोट आपका किसको लेकर के, हमारा ये हमारा क्या है, ई नोट राइट, ये हमारा राइट बीकर को, राइट माइनस ई ऑफ द सेल आपका लेफ्ट, ठीक है। तो इस तरीके से बात करेंगे, और जब सारी कंडीशन आपके स्टैंडर्ड में है तो यहाँ पर भी आप क्या लगा सकते हो, स्टैंडर्ड कंडीशन इसको दे सकते हो, क्योंकि ये भी स्टैंडर्ड में है और ये भी स्टैंडर्ड में है, तब आपने फिगर से क्या किया होगा, मैच किया होगा। अब ये क्या हो जाएगा, पहले से माइनस का साइन है, तो राइट में आपका क्या हो रखा है, देखो राइट में आपका 0.34 और माइनस का साइन है, फिर आपका क्या है, माइनस 0.76। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये आपका आएगा 1.1 वोल्ट। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, हमने सेल पोटेंशियल यहाँ पे हमारा निकाल दिया है सेल का। तो हमने आज जो यहाँ पे स्टडी की है वो किसको लेकर के की है, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक, जो आपका जो गैल्वेनिक सेल है उसको लेकर के हमने यहाँ पे बात की है। इम्पोर्टेंट थिंग्स ये रहती है कि किस तरीके से ये वाला जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम वाला, अगर यहाँ पे आप अच्छे से समझ लेते हो तो आप बड़े अच्छे तरीके से इस सेल को, गैल्वेनिक सेल को समझ सकते हो कि ये वाले जो पॉइंट आपको किस तरीके से आपका यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका एनोड और कैथोड क्या है, ठीक है। अभी तक मैंने किसी भी टर्मिनल पे एनोड और कैथोड नहीं कहा है, चार्ज ऑलमोस्ट आपके आ चुकी हैं, और आपका क्या यहाँ पर जो भी है इसका हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी निकाल लिया है और सेल पोटेंशियल भी निकाल लिया है, सब कुछ यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट वर्क कर लिया है। बट एक थिंग यहाँ पे आपकी रहती है, जो आपका एनोड और कैथोड है, तो यहाँ पर एनोड और कैथोड को लेकर के जो IUPAC जो आपका सिस्टम है उसको लेकर के ये कह रखा है कि जहाँ पर जिस बीकर में आपका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, जिस बीकर में ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पर उस टर्मिनल को हम कहेंगे एनोड, और जिस बीकर में आपका क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है, जिस बीकर में आपका क्या होगा, रिडक्शन, यहाँ पे लिख देता हूँ रिडक्शन, उसमें हम क्या बोलेंगे, वो होगा आपका ऑलमोस्ट कैथोड, ठीक है, वो आपका होने वाला है कैथोड। तो इस तरीके से हमने पढ़ ली। तो यहाँ से हमने एक बात सीख ली है कि एनोड और कैथोड का चार्ज को लेकर के ज़्यादा आपका कोई रिलेशन नहीं है। जो चार्ज को लेकर के जो रिलेशन होता है वो रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को लेकर के है, कि वो किस तरीके से वहाँ पर वर्क कर रहे हैं और फिर चार्ज क्या आएगा। तो यहाँ पर हमने जो आपका है वो गैल्वेनिक सेल को पढ़ा है। लास्ट आपका ये रहता है फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज।
अब ये रहता है कि जो साल्ट ब्रिज का आपका जो फंक्शन है वो किस तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो अभी देखो जिंक है आपका, जिंक क्या करेगा, कंटिन्यू आपका क्या करता रहेगा, कंटिन्यू आपका ऑक्सीडेशन करता रहेगा, ठीक है, कंटिन्यू आपका ऑक्सीडेशन करता रहेगा और ये रिडक्शन करता रहेगा। तो यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव एक्सेस में हो जाएगा और यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व करके यहाँ से इस वायर के थ्रू आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, देखो इलेक्ट्रॉन ये इसके ऊपर जाएंगे ऐसे करके। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है आपके, ये जो कॉपर सल्फेट है, इलेक्ट्रॉन की तरफ कौन जाएगा, आपका कॉपर जाएगा, ठीक है, कॉपर +2 जाएगा। तो कॉपर +2 यहाँ पर जा करके 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाएगा, इस पे लिबरेट हो जाएगा। जैसे लिबरेट होगा तो ये होती जाएगी आपकी कम, ठीक है, ये मीन्स आपकी क्या होती जाएगी, इसकी जो आपकी थिकनेस है वो क्या होती जाएगी, लेस, ठीक है, और ये क्या होता जाएगा, यहाँ पर आपका इसकी जो थिकनेस है वो क्या होती जाएगी, आपकी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इस टाइम पे हमने क्या देख लिया कि यहाँ पर सल्फेट आयन मीन्स ये जो सल्फेट आयन है ये एक्सेस में, मीन्स यहाँ पर नेगेटिव पार्ट ज़्यादा है और यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट आपके ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये चार्ज क्या होते जाएंगे, एक्सेस में होते जाएंगे। अब इस चार्ज को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, साल्ट ब्रिज का यूज करते हैं, ठीक है। तो साल्ट ब्रिज होता है आपका, यहाँ पर इसको मिटा दें, ठीक है, ये वाला। तो साल्ट ब्रिज होता है आपका यूट्यूब शेप का, ठीक है, तो उल्टा करके लगाना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, उल्टा करके यहाँ पर हम इसको लगाते हैं। इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो होता है अगर, ठीक है, अगर सॉल्यूशन होता है और जिलेटिन भी आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं हम KCl लाइट। तो अब ये जो KCl है वो क्या करते हैं, इनके चार्ज को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अभी क्या होती जाएगी, रिएक्शन आपकी कंटिन्यू फॉरवर्ड होती जाएगी और हमें क्या मिलती जाएगी, एनर्जी मिलती रहेगी। और ये जो रिएक्शन हो रही है वो अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। क्या है ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हो रही है वो आपकी कौन सी रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया है आपका, ये जो गैल्वेनिक सेल है ये। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपकी रिएक्शन कंप्लीट हुई है वो किस तरीके से हुई है। देखो स्टार्टिंग में हमारा यहाँ पर जो जिंक है, यहाँ पर कर लेते हैं, ये जिंक है, ये सॉलिड फॉर्म में है यहाँ पर, ठीक है, जिंक क्या है, सॉलिड फॉर्म में है यहाँ पर। और जिंक सॉलिड फॉर्म से आपका क्या करता है यहाँ पर, और जिंक आपका क्या है, सॉलिड फॉर्म से, और कॉपर आपका नेक्स्ट आपका किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं कॉपर आपका किस स्टेट में, +2 एक्वस स्टेट में, ठीक है। तो आगे जा करके आपका जिंक क्या बनता है, जिंक आपका +2 में बनता है और आपका कॉपर किस में बनता है, सॉलिड फॉर्म में। तो आप देख सकते हो जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना है, यहाँ से जाने से जिंक ने ऑक्सीडेशन करने से इस बीकर में आपका क्या बना है, जिंक +2, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आने से कॉपर जो आयंस में था वो किस में टर्न हो गया, कॉपर में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये गैल्वेनिक सेल को कंप्लीट करने की यहाँ पे कोशिश की है। किस तरीके से हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी की, किस तरीके से हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया है, ठीक है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर इसको पढ़ोगे तो ये बहुत आसान रहता है, नहीं तो इसको आप क्रैम करते रहो, ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो पहले किस तरीके से वर्क करना होता है, यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट अच्छे तरीके से आपको समझाया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर जो आपका गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम अप्लाई कर दे एक्सटर्नल पोटेंशियल, तब ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो हम थर्ड जो आपका लेक्चर है उसके ऊपर ये बात करने वाले हैं। फिलहाल के लिए आपका क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।